Myself LK Gupta from Pioneer Education. We have two centers, Sector 20 Chandigarh, Sector 40D Chandigarh. Now to my students and to any other students who are listening and viewing this, बेटा जिनका भी जनवरी का एग्जाम अच्छा हुआ बुरा हुआ इट्स ओके, थम्स अप। खराब भी हुआ डरो मत बेटा, उसको और बेटर कर लो। अब आपके पास ये गोल्डन टाइम है। सबसे पहले ये समझो जेई में ये मैटर नहीं करेगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया। यहाँ पे ये नहीं है 6 मार्क्स 4 मार्कर 3 मार्कर 2 मार्कर, ये मैटर करेगा कितने करें, राइट, कितने करें। अब अगर आप अपनी इस बार की देखेंगे परसेंटाइल और मार्क्स का प्रोपोर्शनैलिटी, हम आपको अभी दे देंगे, इसमें अपलोड करेंगे, इसको पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लेना, आपको सारी शिफ्टों का दिख जाएगा कितनी किस शिफ्ट के कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बने। नाउ अगर आपको 300 के, जैसे मैथ्स का हमारा 100 नंबर का पेपर है, फिजिक्स का 100 का है बेटे, केमिस्ट्री का 100 का, राइट, ये टोटल 300 का। मैं अब उनसे बात कर रहा हूं, आई एम जस्ट एड्रेसिंग स्पेसिफिकली दो स्टूडेंट्स जिनकी 92 परसेंटाइल से नीचे नीचे 89 90 88 87, जिनको लगता है हमारी कट ऑफ नहीं क्लियर हुई और अब हमारी कोई भी एनआईटीज में सीट नहीं बनेगी। यू आर राइट, पर अभी आपके पास गोल्डन चांस है बेटा, अप्रैल वाला। कैसे क्रैक कर सकते हो, कैसे 95 या अबव परसेंटाइल में आ सकते हो, ठीक है ना। इसमें आने के लिए मैं आपको 3 स्ट्रैटेजीज बताऊंगा। देखो, हमें सबसे पहले मार्क्स पे फोकस करना है कि हमारे इतने मार्क्स बने, ठीक है ना, इतना टारगेट तो होना चाहिए भाई। द हैंड विच रेस टू टच द स्काई नेवर टच द मड, हाथ तो ऊपर की तरफ उठाने ही है अभी। अब इसको क्रैक करेंगे आप आगे कि जी 60 60 60, ठीक है ना, तीनों सब्जेक्ट। आगे आप में से किसी की केमिस्ट्री स्ट्रेंथ होगी, किसी की मैथ स्ट्रेंथ होगा, किसी का फिजिक्स स्ट्रेंथ होगा, वो आपने देखना है, थोड़ा बहुत 10 नंबर ऊपर नीचे, पर करने तीनों ही अच्छे सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे 15 into 4 15 into 4 15 into 4, लेसन नंबर 1 फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस, जो केमिस्ट्री है ना बेटे, ये बड़ी स्कोरिंग होती है, बट वो बच्चे जो ऊपर ऊपर से आउटलाइन पढ़ते हैं वो हमेशा फंसते हैं, क्योंकि इसमें ट्रैप्स होते हैं, काफी सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। मैंने अपने पूरे करियर में इतने बच्चे देखे हैं कि इतना अटेम्प्ट करते हैं, आधे से ज्यादा नेगेटिव कराते हैं, क्योंकि इसमें ट्रैप्स हैं। अब बहुत ध्यान से पढ़े, एनसीईआरटी, आपके ट्यूशन के नोट्स, ये आपकी गलती अगर आपने वो कंस्ट्रेंट या लिमिटेशन या जो भी है वो मिस कर दिया और वो आपका आंसर गलत हो, इसमें नेगेटिव बहुत हो जाते हैं बच्चों के। तो ये 15 से 16 क्वेश्चन कौन से चैप्टर के होंगे, ये आपके टीचर्स ने आपको या आपने खुद स्ट्रेटेजी बना ली हो, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैं आपको मैथ्स की स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ। सेम फॉर फिजिक्स। अब तो फिजिक्स का पेपर भी ठीक आ रहा है, जो इस बार हमारे बच्चे निकले 99 98 परसेंटाइल वाले, उन्होंने ये बोला है कि सर फिजिक्स का पहला क्वेश्चन अगर नहीं भी होता ना तो दूसरा तीसरा हो जाता है, बड़े प्यार से। तो फिजिक्स का लेवल ठीक है, तो आप तैयारी अपनी और ज्यादा गियरअप कर दें दो सब्जेक्ट की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स। मैथ्स में कौन से ऐसे 15 चैप्टर्स हैं या 15 क्वेश्चंस हैं जो आपके 100% सही भी हो सकते हैं, कम एनर्जी में कम टाइम में। देखो बेटे, खूब सारी एनर्जी टाइम लगाओगे, सारी ट्रिग्नो रिवाइज करोगे, एक क्वेश्चन शायद आ जाएगा, चलो आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। पर अगर इतना सा एनर्जी और टाइम पूरा लगा दोगे स्टैटिस्टिक्स में, एक क्वेश्चन पक्का है। अभी 10 पेपर हुए जनवरी की शिफ्ट में, 10 में हर एक में स्टैटिस्टिक्स आया हुआ है। तो मैं आपको एक कागज यहाँ से आप मेरे यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा। इसमें ये अल्फा बीटा गामा स्ट्रैटेजीज हैं। अल्फा स्ट्रैटेजी हमने उनके लिए प्लान करके दी है जिन बच्चों के नंबर जो हैं कम आए थे, 89 90 परसेंटाइल से कम, जिनकी 92 परसेंटाइल से अबव थे 95 तक, उनको हमने बीटा स्ट्रैटेजी बना के दी है कि वो इससे आगे कैसे जाए 98 तक। और जिनकी 96 से आगे थी उनको हमने गामा स्ट्रैटेजी बना के दी है, 99 परसेंटाइल वो कैसे लाइन 99.99, और वो 200 के पार कैसे, 300 में से 200। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मेरे स्टूडेंट 100 में से 100 ला चुके हैं मैथ्स में, लगातार 3 सालों में हम लाए, हमने हिस्ट्री बना रखी। मैं बात कर रहा हूँ आम बच्चे की, कि जो घबराया हुआ, इतना सारा सिलेबस है, कोचिंग सही नहीं चल पाई, घर के हालात सही नहीं रहे, जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हम सब की वेरिएशन है लाइफ में। देखो बेटे, मैथ्स में मैंने आपको लिख के दिया है, शायद आपका फंक्शन चैप्टर पूरा तैयार होना हो, पर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो 100% +2 के आपके तैयार हो सकते हैं। एक तो बेटे मैट्रिसेस अच्छी तरह तैयार कर दो, और जॉइंट की प्रॉपर्टीज, एक डिटर्मिनेंट, क्रैमर रूल आना ही आना है, क्रैमर रूल को रगड़ो बेटा। लास्ट ईयर तक तो हर पेपर में था, इस बार थोड़ी डेंसिटी कम हुई है, पर हमें ये चांस तो लेना ही है कि क्रैमर रूल अगर आ गया तो मेरा ये गलत नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपका लिमिट्स। लिमिट्स में खासकर बेटे एल हॉस्पिटल ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स को आता है, पर थोड़ा सीरीज एक्सपेंशन पे ध्यान दो,
क्योंकि सीधे तरीके से लिमिट्स कभी कभी होता है, नॉर्मली वो हाई लेवल का होता है। अब इसमें आपका डिफरेंशिएशन थोड़ा कम है, डेंसिटी। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि जिस पे आप एनर्जी लगाओगे तो आउटपुट आ जाएगी। कम एनर्जी 100% श्योर आउटपुट। एरिया अंडर द कर्व प्रैक्टिस करो, अभी बोर्ड का पेपर देके हटे हो तो 30 to 40 किसी किताब के सॉल्व कर दो एरिया अंडर द कर्व, और साथ में सारे पीवाई के ऊपर एरिया अंडर द कर्व अपना डेफिनेट इंटीग्रल का जो है इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन में, ये आपका क्वेश्चन अगर आता है 100% आएगा, हर एक पेपर में आएगा। कम एनर्जी में ज्यादा अपने आप को डेवलप तो करना पड़ेगा, यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स ऑफ मैथमेटिक्स, राइट। एक डिफरेंशियल इक्वेशन बेटे, इंटीग्रेटेड फैक्टर, होमोजेनियस वेरिएबल सेपरेबल, इतने से के अंदर एक क्वेश्चन पक्का है, तो अपनी एनर्जी यहां लगाओ, अपना टाइम यहां लगाओ। मास्टरी आपको कॉन्सेप्ट की हासिल करनी है, तो किस कॉन्सेप्ट की मास्टरी हासिल करनी है ये मैटर करता है। तो वो वाले कॉन्सेप्ट चुनो जिनका क्वेश्चन भी 100% है, टाइम रिक्वायरमेंट भी कम है। नाउ वेक्टर, डॉट और क्रॉस को रगड़ दो और एसटीपी भी रगड़ो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वीटीपी भी रगड़ो, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज बीच बीच में यूज हो जाती हैं, ये आप देखेंगे अभी जनवरी के पेपरों में। 3D बेटे कितने अच्छे क्वेश्चन है, शॉर्टर डिस्टेंस, इमेज, आने आने 100% लिखवा के मैंने करवाया था तुम्हें, और देखो आ गया जनवरी में, अप्रैल में फिर आएगा बेटे। तो 3D भी आपका वो चैप्टर है जिसमें आप एनर्जी लगाएंगे आउटपुट आ जाएगी। आपके पास टाइम एनर्जी लिमिटेड है, तो मैं वही चैप्टर बता रहा हूँ अल्फा स्ट्रैटेजी में, जिन बच्चों को 92 से अब लाना है पहले कि 95 तक आए सर, एक एनआईटी तो पक्का हो। बाकियों के लिए तो और भी स्ट्रैटेजी सी में, इसी एक ही पेपर में सब कुछ आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी करना बेटे पक्का, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी करो, +2 की अपनी बायस कंडीशनल अच्छी तरह से, और स्टैटिस्टिक्स बेटे 100% क्वेश्चन है, तो क्यों छोड़ना मीन वेरिएंस। एक चीज और, हम आपको अपना वैदिक का लेक्चर दे देंगे, हम स्टैटिस्टिक्स में बच्चों को स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस कैसे निकालना है, आप 18.3 का वेरिएंस अंडर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो हम आपको सिखा देंगे अंडर रूट निकालना भी। और एक चीज और, आपने वेरिएंस के जो ये शिफ्टिंग के होते हैं कि ये वैल्यू गलत होगी ये सही थी, तो एक चीज माइनस करी दूसरी उसमें इंसर्ट करी, ये वाली प्रैक्टिस ज्यादा कर लेना, आपको दिख जाएगी डेंसिटी, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल स्ट्रेट लाइन, इतना पक्का कर लो। सर्कल भी कर सकते हो, ठीक है। और कोनिक आपको लगता है हैवी है तो कोनिक का बेसिक पक्का करो, पर सर्कल। तो ये कुछ चैप्टर जो मैंने बोले हैं, जो मैंने यहाँ 100% लिखे हैं, आप इसको डाउनलोड करो पहले, फिर पूरी स्ट्रेटेजी को समझो। कि मैथ्स में अगर आप 8 से 10 क्वेश्चन सही कर दो, 8, क्योंकि वो 1 घंटा सवा घंटा खा जाएंगे, दे विल कंज्यूम दिस मच टाइम, मिनिमम 70 to 80 मिनट कंज्यूम कर जाता है मैथ्स के 10 क्वेश्चन। फिर आपके फिजिक्स के 12 से 15 हो जाए और केमिस्ट्री के 12 से 15 हो जाए, तो आपके 32 से 40 क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये बनते हैं तो आपके 128 से 160 बनते हैं मिनिमम। इससे ऊपर कितना ले जा सकते हो वो आपकी हिम्मत होगी बेटे। और आपका इस परसेंटाइल पे आपको जो है 94-95 परसेंटाइल मिल जाएगा। एक आधी शिफ्ट थोड़ी खतरनाक हो जाती है, जैसे इस बार 27 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट थोड़ी अलग थी, मैं आपको दूंगा डेटा, 2 कागज दूंगा, डाउनलोड करना। एक और बात, मॉक टेस्ट मिनिमम तैयारी जितनी हो जाए इन दिनों में ठीक, पर मॉक टेस्ट 5 मॉक टेस्ट अल्फा वाले जरूर करना। बीटा वालों को हमने 8 देने हैं और गामा वालों को हमने 10 एफएलटी देने हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इससे आपको ना अडेप्टेशन होती है। मॉक टेस्ट में 180 मिनट मत रखना, 165 मिनट रखना। 165 मिनट में अपना पूरा मॉक टेस्ट रोक के देखना कि मेरे कितने बने, क्योंकि उस दिन भी हमारा दिमाग आधा रह जाता है, पेपर वाले दिन काफी कम हो जाता है, प्रेशर होता है आप सब पे, मैं समझ सकता हूँ। तो आपने 165 में ट्राई करना है। एक लास्ट बात बोलूंगा बेटा, जो ये अभी जनवरी के 10 पेपर हुए हुए ना 10, अभी बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन फॉर सेकेंड अटेम्प्ट, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, 2 बातें हैं, एक नहीं 2 बोलूंगा। पहली, ये जो 10 पेपर है ना, एक दिन में 3 पेपर ट्राई करो, 3-3 घंटे के 3 पेपर है ना, 165 मिनट 165 मिनट, ये 10 के 10 पेपर सॉल्व कर दो इंटरनेट से डाउनलोड, 10 के 10, 2 दिन लगेंगे मैक्स, 2.5 दिन। ये पूरे पेपर करके आपको इतनी इंसाइट्स होंगी, इतना ज्ञान आएगा अंदर से बेटा, आपको समझ आ जाएगा मुझे आगे तैयारी कैसे करनी है। नंबर 2, सेकंड मेरी बात, आप ना बेटा जब तैयारी करो ना, ये मत रखना सुबह मैथ, दोपहर फिजिक्स, रात को केमिस्ट्री, ऐसा कुछ मत करना। एक दिन में एक सब्जेक्ट करना, सुबह 6 बजे शुरू हुए तो रात के 11 बजे 10 बजे जब तक आपका पढ़ना है, बीच में आपके शॉर्ट ब्रेक्स हैं, तो बेटा एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ना, पूरा दिन मैथ्स पढ़ना, फिर अगले दिन पूरा दिन फिजिक्स पढ़ो, पूरा दिन केमिस्ट्री, तो रात को आपको लगेगा मेरे आज पूरे दिन में 3 चैप्टर हो गए। और वो बड़े अच्छी तरह नॉलेज ऑर्गेनाइज होती है ना, जब कंपार्टमेंटाइज होती है ऑर्गेनाइज, तो वो नॉलेज रिट्रीव भी होती है, सारी मिक्स हो जाती है ना, तो बुरा हाल हो जाता है, जो मैक्सिमम बच्चों का हुआ है इस टाइम +1 +2। तो आप अगर एक दिन में 3 चैप्टर फिजिक्स के करोगे, 3 चैप्टर केमिस्ट्री के करोगे, जितने भी 2-3 आपकी अपनी कैपेसिटी है लर्निंग, बस करो, थॉरो थॉरो होना चाहिए मैथ्स, बीच में कहीं भी वो डाउट,
आपको डाल देंगे सवाल, ठीक है ना। तो कुछ इजी क्वेश्चन है, कुछ मीडियम, कुछ डिफिकल्ट। अगर इजी मीडियम आपके सही हो जाए, यू आर 100% इन एनआईटीज। और अगर आप एनआईटी में है, यू गेट द चांस टू राइट एडवांस। फिर मैं 1.25 महीना पूरा क्रैश कोर्स लेने के मूड में हूँ एडवांस का ऑनलाइन। तो आप सबको एडवांस के वो पैंतरे बताऊंगा जो बच्चे हमारे आईआईटी में पढ़ते हैं, आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे, वो कैसे गए। मैक्सिमम को डोमिनेटिंग मैथ्स डोमिनेट कर जाता है, मैथ्स तैयार हो जाए तो आप डोमिनेट कर सकते, ठीक है ना। तो एक तो मैंने आपको बोला 10 पेपर पहले ये सॉल्व कर लो, फिर अपना चैप्टर वाइज शुरू कर दो। एक दिन में एक सब्जेक्ट करना बेटे। और कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो श्योर शॉट हैं, जिनका क्वेश्चन हर शिफ्ट में और उसमें एनर्जी और टाइम कम है, इस तरह अपने आपको स्ट्रेटेजाइज करना। तो दिस विल गोइंग टू गिव यू दैट स्ट्रैटेजी, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर अप्रैल अटेम्प्ट एंड सी यू सून ऑन ऑनलाइन, राइट। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट।